कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग कल का डिस्कशन करने वाले हैं। मंडे है कल, और मंडे पे हम लोग कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है आने वाले वीक में और आने वाले डे यानी कि मंडे को। तो इसके ऊपर पूरा फोकस होने वाला है। हर तरीके से आपको कवर करूंगा। न्यूज भी कवर कर लेंगे क्योंकि वो जरूरी है आज की डेट में। आज के जो सिनेरियो बना हुआ है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हम निफ्टी का प्राइस एक्शन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑप्शन चेन का डेटा और निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ पे दोनों कवर करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन का डेटा, और फिर देखेंगे एफआईएस और डीएस का डेटा। तो सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब यहाँ पे आपको कवर करूंगा। 15-20 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिल जाएगी। क्योंकि देखो, आप 10 चीजें माइंड में भर लोगे ना तो आपको कहीं ना फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं फोकस करता हूं, आप एक चीज पे फोकस करो। एक वीडियो देख लो, आप इसको देख लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा चीज घुसाओगे दिमाग में तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आपके लिए ना एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई फोकस करो, इसको देख लो, और बाकी चीजों को आप कोशिश करना अवॉइड करो, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। यहां देखें डाउजोन्स, सर डाउजोन्स आपका 1.23% जो है 542 पॉइंट जो है गिर के बंद हुआ। अब ये चीज क्या दिखा रही है? ये चीज सिंपल दिखा रही है कि मार्केट के अंदर कमजोरी है, ठीक है। यूएस मार्केट के अंदर भी कमजोरी है। यहाँ पे पूरा देखो रेड हुआ पड़ा है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, आईटी, S&P, BSE, स्मॉल कैप, सब कुछ रेड है, ठीक है। डाउजोन्स आपका रेड होकर बंद हुआ है। अमेजोन के जो रिजल्ट आया है वो भी अच्छा नहीं आया। उसके बाद अगर मैं नेस्डेक देख रहा हूं तो नेस्डेक के अंदर भी 2.24% की जो है आपकी मंदी हुई पड़ी है। मतलब अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूँ तो गिफ्ट निफ्टी ओके दिख रहा है। सुबह अपने को पता चलेगा कि कैसे परफॉर्मेंस देता है। गिफ्ट निफ्टी आपका 24,670 के आसपास दिख रहा है। यूएसडी आईएनआर को देख रहा हूँ तो यूएसडी आईएनआर फिर दोबारा कमजोर हुआ है हमारा पैसा, ठीक है। हमारा रुपया जो है वो कमजोर है, जिसकी वजह से एफआईएस जो है मार्केट के अंदर यहाँ से भाग रहे हैं। अब भाई सिंपल है, हो क्या रहा है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। वापस से चलते हैं हम अपने टैब पर। यहाँ पर देखें तो यार हमारे जो ट्रम्प हैं वो क्या कर रहे हैं। ट्रम्प हमारे तो है नहीं, सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। ट्रम्प भाई अलग ही दुनिया के, भाई आप इतने पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट हो और आप ऐसे बोलते हो कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है, ठीक है। ये ना बस चाह ही रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया से अपने संबंध खराब करे, रशिया के साथ अपनी जो दोस्ती है वो ना बैठे। तो भाई एक बात बताओ ट्रम्प जी, अब इंडिया रशिया के साथ नहीं रहेगा, आप चले जाओगे पाकिस्तान के पास में, तो इंडिया क्या करे, ठीक है। मतलब उनके पास, इंडिया के पास तो हमेशा रशिया जो है साथ में खड़ा रहा है और वो उनका पुराना दोस्त है। हम तो कहते हैं आप भी हमारे दोस्त हैं। हम तो मतलब हमेशा ये मानते हैं कि हमारा देश ना कभी भी किसी से एनिमी उनको बनाना नहीं है, ठीक। पाकिस्तान तो क्या है, वो आप जान से पंगा लेता है, ठीक है। दिस इज द रीजन। नहीं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा भाई बंधु है। हम लोग इसी वसुदेव कुटुंब के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका माइंडसेट है रशिया से, आप अगर वही वाली बात है ना, छोटे बच्चे नहीं बोलते आप रशिया से कुट्टा नहीं गिरोगे तो मैं आपसे जो है बात नहीं करूंगा। तो वो पता नहीं क्या माइंडसेट वाली बात है, अब उनके ऊपर सोचना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, जो हमारे लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जो F-35 जो विमान है उनकी डील के बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं, कोई दबाव में नहीं आना, ठीक है। सिंपल है, हमारे देश की भाई 150 करोड़ की आबादी है, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है और इसी को हमें देखना है कि हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो भाई ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हम लोग नहीं झुक रहे और ट्रम्प इस बात को समझ रहे हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ से दिख रहा है। कभी बोल रहे हैं कि अभी क्या, एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, किसी देश को नहीं पता कि उस पर कितना टैरिफ लग रहा है। क्योंकि कह रहा है 10% लग रहा है, किसी देश पे 15% लग रहा है, किसी पे 25% लग रहा है, किसी पे 30% लग रहा है, किसी पे 50% भी लग रहा है। तो अभी कुछ भी क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ट्रम्प को पता नहीं है और ट्रम्प ने सबके दिमाग में अनसर्टेनिटी बना रखी है, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है मार्केट को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। दिस इज द रीजन मार्केट आपको यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हम क्या सोचें, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसके पीछे में आपको सिंपल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं देखो वीकली टाइम फ्रेम, आज मैं बैठा था देख रहा था, अब वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं सिंपल एक बड़ी सी लाइन लेके बैठूं, ठीक है, तो एक चीज़ हमें बिल्कुल समझ में आ रही है कि इस लाइन को अगर मैं यहाँ से, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है, इस लाइन को अगर मैं सही से आपके साथ शेयर करूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं इस लाइन के बिल्कुल जो है ना, इसके हर पॉइंट को मैंने टच किया, देख लो आपके सामने, ठीक है। इसको हर पॉइंट को मैं टच करने की, जो जितना हम ज़्यादा पॉइंट्स को टच करेंगे वो हमारे लिए उतना रिलायबल हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। ये है, ठीक है, ये दिस इज द परफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हमें कितने टच पॉइंट मिलेंगे, ट्रेंड लाइन है, बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन है, ठीक है। कोविड का लो इसने बनाया, ठीक है। उसके बाद से मूव आया, उसके बाद अगेन यहाँ पे एक लो बना, फिर मूव आया, उसके बाद अगेन एक छोटा सा लो बना, फिर मूव आया, फिर अगेन एक छोटा सा लो बना, फिर अच्छा खासा मूव आया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर मूव आया। ये इलेक्शन डे का लो था। फिर यहाँ से हमने लो बनाया, फिर मूव आया और अब हम यहाँ पे हैं, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 7th टाइम है ये जो लो जो टच हो रहा है। सिंपल पहले चीज तो हमें समझनी पड़ेगी, 7th टाइम ये लो आपका टच हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे बात करो, हल्का टाइम फ्रेम नहीं है, 2020 की ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। 2020 की ट्रेंड लाइन का टूटना कहीं ना कहीं मार्केट को परेशान कर सकता है। तो आप अगर देखोगे एक सिंपल सी चीज कि मार्केट ना ट्रेंडी रहा है 2020 से लेके, मार्केट एक ही वन लाइन में जो है भागता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से आप बिल्कुल देख लो, आपके सामने है ये, हम ना एक बुल रन में चल रहे हैं। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, फिर हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ भी हमें रेजिस्टेंस मिला, यहाँ भी हमें रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम यहाँ से घूमते हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले के मार्केट को आप अगर समझ रहे हो, उससे पहले के मार्केट को आप अगर समझोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या है, चौपी रहा है। ये देखो फंसा हुआ मार्केट था, ठीक है। 3 साल मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। 3 साल जो है मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि यार मार्केट ना फंसा रहा था 2-3 साल, उसके बाद एक बड़ा मूव दिया, ठीक है। और उससे पहले आप देखोगे, इसको मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ सिंपल, ये जोन था 3 साल मार्केट ने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। बिल्कुल मार्केट एक फंसे हुए जोन में रहा था, ठीक है। उसके पहले ये देखो, फिर अगेन मार्केट ने क्या करा, आपको एक पूरा मूव दिया था, एक सेम ट्रेंड लाइन को उसने फॉलो किया था, ठीक है। सेम ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ पे फंसा रहा था मार्केट। तो इसी तरह से मार्केट चलता है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, फिर फंसा रहता है। तो ये भी एक चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अब जो है फंसा रहे कुछ समय, जो है ना यहाँ पे 2-3 साल जो है यहाँ पे मार्केट फंसा रहे। अब बोलोगे कि ये तो सर आप मतलब क्या है कि ऐसी बात करो कि मार्केट फंसा रह सकता है ये वो। भाई देखो सिंपल है, मार्केट के अंदर जिस टाइप से रिटर्न्स बने ना यहाँ से देखिए यहाँ तक, तो है ना मार्केट सबको बहुत ईजी लग रहा है। विक्स का जो हालत दिख रही है ना, विक्स क्या दिख रहा है, विक्स भाई साहब 11 से ऊपर जाके राजी नहीं है। बिकॉज क्या है, 11 से ऊपर जाके, क्योंकि किसी में डर ही नहीं है। ये डर क्यों नहीं है, क्योंकि सबको एफडी से ज़्यादा रिटर्न यहाँ मिल रहे हैं और सेफ मिल रहे हैं, भाग रहा है मार्केट आराम से। तो ये जो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट बहुत इजी है और बहुत ही आराम से मार्केट के अंदर 20% का CAGR निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि पिछले 3 साल से मार्केट दे भी रहा था, है ना। 1 साल अब जो हुआ है मार्केट रुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट जो है 1 साल से कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ क्या है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट कहीं ना थोड़ा सा थका हुआ है और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है। तो पहले चीज़ आपको समझनी पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन जो लोग इसको अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ की, यहाँ पे अगर आप अपॉर्चुनिटी बनाते हो ना इसको, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये चीज़ ना कोई नहीं बताएगा। इन चीज़ों को अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए मैं डेली शाम को 5:30 बजे लेके आता हूँ, ठीक है। ये आपको मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं सैटरडे संडे में अच्छे से कुछ एनालिसिस करता हूँ। और दूसरी चीज़ हमें क्या समझ में आ रही है, एक ये देखो, पहली चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, तो ये एक बहुत ही गोल्डन एरिया है, या गोल्डन जोन बोल दो इसको। यहाँ से मार्केट जो है एक छोटा सा रिवर्सल दिखा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये चीज़ मैं आपको दिखा ली, ध्यान रखना, नोट डाउन करके रखना अपने पास में, ओके। दूसरी चीज़ में यहाँ पे ना मूविंग एवरेज लेके आया एक, ठीक है। मूविंग एवरेज जो है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मूविंग एवरेज को 50 का मूविंग एवरेज है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल 50 के मूविंग एवरेज को जब मैं लगा रहा हूँ तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि यहाँ पे मार्केट जो है ना परफेक्टली इसी 50 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हर बार 50 पे ही लेता है वो सपोर्ट, लेकिन आप पीछे जाओगे तो बहुत हद तक कई जगह पे वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है 50 पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 50 पे कई बार सपोर्ट लेता हुआ घूमता हुआ नजर आता है, 50 से ऊपर ही जाता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पे आपको है ना एक बार 50 का एक सपोर्ट भी है, 50 का EMA यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है यहाँ पे, तो इसको मैं गोल्डन जोन बोल रहा हूँ, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का होना। दूसरी चीज़ 50 के मूविंग एवरेज का होना, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है सर, तीसरी चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है आपका FIS के लोएस्ट पोजीशन पे, सिंगल डिजिट पे आना, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम आए यहाँ पे और मैं यहाँ पे पोजीशन पे आया यहाँ पे, तो इसमें ETF जो ETF कह रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो 1 अगस्त का डेटा हम लोग देख रहे हैं 8.6% पे आ चुका है FIS, 8.6%। इसका मतलब कि इसके पास बहुत कुछ सेल करने को नहीं है। अब क्या है, मार्केट में मानता हूँ कि यहाँ पे है ना, चलो गिरने के तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट और गिरेगी, यहाँ पे मार्केट टाइम पास जरूर कर सकती है, क्योंकि क्या है कि अब हमें नहीं पता ना 8.6 से कब ऊपर जाएगा, ये नहीं पता। इसके पीछे का रीजन क्या है, जब तक हमारा रुपया मजबूत नहीं होता, डॉलर जो है थोड़ा सा कमजोर नहीं होता और रुपया हमारा यहाँ से मजबूत नहीं होता, उससे पहले FIS नहीं यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सिंपल है, आप जो है डॉलर को रुपया को कमजोर कर दो, रुपया को मजबूत कर दो, 85.5 पे आ जाए, तो यहाँ से आपको FIS की जो है मार्केट के अंदर अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, आपको ये मार्केट जो है यहाँ से कब भागेंगे, FIS कब ऊपर आएंगे, रीजन मैंने आपको बता दिया। सिंपल है, यहाँ से मार्केट ना मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टूटेगी। हाँ 2% के आसपास का मुझे लगता है कि 2% ऊपर नीचे हो, एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ना मार्केट जो है ना फ्लक्चुएट करेगी एक ही टाइम, एक ही जगह पे। यहाँ पे आप छोटा सा एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूँ तो एक बहुत प्यारा यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो हर चीज़ को आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखो
एक वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रायंगल पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ भी आपको रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ आपको सपोर्ट मिला है, यहाँ पे आपको इस जगह पे सपोर्ट मिल सकता है, फिर अपना यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस इस तरीके से मिलता सकता है और ऐसे करके आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ये हमें लगता है कि मार्केट इस टाइप से ट्रायंगल पैटर्न भी बना सकती है। ठीक है, ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है यहाँ तक तो जरूर लाइक करो। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल ही छोटे टाइम फ्रेम पे। पहले डेली को देख लेते हैं, डेली में क्या चल रहा है, उसके बाद जो है 30 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देखते हैं। ठीक है सर, डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल पैनिक दिख रहा है मार्केट के अंदर, और मैंने पैनिक के अंदर आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रखी है कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेंगे, जब तक हमें बुलिश के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, सिंपल क्या है, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेंगे, जब तक हमें बुलिश के लिए नहीं सोचना। बार बार हमें यहीं से रिजेक्शन मिला है, यहीं से रिजेक्शन मिला है, यहीं से रिजेक्शन मिला है, तो एक बार को आपको यहाँ पे रिजेक्शन के बारे में ही सोचना है। जब तक हम इसको तोड़ के अच्छे से बड़ी ग्रीन कैंडल बना नहीं देते ऊपर, आपको नहीं देखना। बिकॉज क्या है, मार्केट जो है ट्रेंड लाइन बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे हमें रजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट क्या है, बिल्कुल क्लियर में समझ रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में हमें डाउन ट्रेंड वाला ही दिमाग लगाना है। छोटा मतलब बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगाओ ना, छोटा लॉजिक बिल्कुल लगाओ। सिंपल क्या है कि मार्केट यहाँ से दिख रहा है, किसी बच्चे से भी पूछोगे आपको दिख रहा है मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में तो मुझे क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर की साइड आ रहा है, जब भी मार्केट ऊपर की साइड आ रहा है, जब भी मार्केट ऊपर की साइड आ रहा है, यहाँ से भी जब भी मार्केट ऊपर की साइड, आपको नीचे की साइड के लिए अपना दिमाग लगाना है। सिंपल, जब तक ऊपर नहीं तोड़ेगा, आपको हमेशा नीचे की साइड का ही दिमाग लगा के चलो, आपका सही दिमाग मतलब सही आपको अच्छे लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, लेवल्स से ट्रेड करो, लेवल्स के बिना ट्रेड करोगे मार्केट आपको फंसा देगा, क्योंकि ये मार्केट है नहीं। ठीक है, सिंपल है, ये मार्केट आपका ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बाई कर रहे हो। ठीक है, आपको हमेशा यहाँ पे लेवल्स पे दिमाग लगाना पड़ेगा। प्यार सा डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार को बाउंस आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक। ठीक है, कौन सा लेवल है सर, ये 24,800। ठीक है, 24,800 के नीचे ही मार्केट को मैं देख रहा हूँ, 800 के ऊपर जाएगा, स्पेसिफिकली 24,885 के ऊपर जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ यार एक बार को प्रयास कर रहा है, और 24,2500 के ऊपर जाके मार्केट जो है बुलिश जोन में चला जाएगा। इससे पहले बुलिश जोन नहीं है। सिंपल है, ये जो है, ये वाला जो बीच का जोन है, ये मार्केट के अंदर नो ट्रेड वाला जोन है, कि यहाँ पे ना तो मार्केट जो है नीचे की साइड जाने के मूड में है, ना ऊपर की साइड में। ठीक है, ये बिल्कुल बुलिश की साइड, इसके नीचे हम लोग जो है बेरिश की साइड अपना दिमाग लगा रहे होंगे। सिंपल है, जो हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है। आप अगर कल बैठ के प्लान बनाओगे ड्यूरिंग द मार्केट, आप कहीं ना कहीं फंसे हुए महसूस करोगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो, वहां पर मैं ऐसे देखो ये चार्ट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे ये चार्ट्स आपको मिलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली। ठीक है, तो जाके ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस मिल जाता है आपको। ठीक है, तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है टेलीग्राम का, बहुत ही सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या मिलेंगे, चार्ट्स मिलेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम से लेके वीकली टाइम फ्रेम तक। ठीक है, 5 मिनट का भी डालता हूं और वीकली टाइम फ्रेम भी डालता हूं। ठीक है, तो जाके आप उसको ज्वाइन करो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, ठीक है, उससे चलो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर, सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी सेम हमारा जो है इस समय यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन बनी हुई है। 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, दिखा देता हूँ कहाँ पे है ना। इसको आप देखो, थोड़ा जूम करते हैं, ये देखो, है ना, सिंपल, ये देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन जो है बनती हुई आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करना है, ध्यान रखो, सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन है, नीचे की साइड आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, और सपोर्ट आपको कहाँ मिला है, इस जगह पे आपको सपोर्ट मिला है। ठीक है, अब एक बार को ना बाउंस जरूर आ सकता है कल, सिंपल, एक बार को बाउंस आ सकता है, कहाँ तक, 750 तक। लेकिन यहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या देखना है कि अगर मुझे एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है, सिंपल, आपको एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आई है, आप छोटे से स्टॉप लॉस के नीचे की साइड जा सकते हो। अभी पैनिक नहीं हुआ असली, एक बार एक रेड कैंडल बनाएगा 500 के नीचे, मैं आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, 24,500 के नीचे जाके असली पैनिक होगा। और मुझे लगता है कि एक बार को ये पैनिक जरूर कराएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, लेकिन अभी असली पैनिक बाकी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर कल एक बार ना एक बड़ा पैनिक करवा सकते हैं, बड़ी सी रेड कैंडल बनाए, जो कि बाद में डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक हैमर करती हुई नजर आए। ठीक है, ऐसे कुछ बनती हुई नजर आए, तो ये ऐसा कुछ हो सकता है मंडे ट्यूसडे के अंदर, है ना। और अगर मान के चलो मार्केट यहाँ से आपका लेवल ब्रेक करता हुआ नजर आया, ठीक है, 800 के ऊपर हम कहीं ना कहीं बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, तो हम मार्केट के लिए बहुत बुलिश जो है यहाँ पे बन सकते हैं। बुलिश मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम के लिए 25,200 तक ऐसे करके हम जा सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं इसका होना भी ना नहीं बोल सकते, बिकॉज क्या है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो आपको इसलिए शॉर्ट कवरिंग के बारे में जरूर अपने दिमाग में रखना है, बिकॉज ऑलरेडी जो है आपका 92% शॉर्ट्स पे है आपका FIs। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग एक बार को ट्रिगर हो सकती है,
बहुत ज़्यादा हल्के हैं एफआईएस, तो आपको एक बड़ा मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात सिंपल है, यहाँ से एक बार को ऊपर की मूव आ सकता है, यहाँ पे जाके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आए, बेरिश एंगल्फिंग बनता हुआ नजर आए, इस टाइप से हैमर बनते हुए नजर आए, ये बेरिश एंगल्फिंग बनता हुआ नजर आए, तो यहाँ पे आप नीचे की साइड के लिए आ सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए बड़े आराम से आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन पे मुझे क्या दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है एक चीज़ की 24,800 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 1 करोड़ का ओआई है, और 24,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 46 के ओआई के साथ में, लेकिन बहुत ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट नहीं है। हाँ, हम बिल्कुल इसके पास में खड़े हैं। अगर ये लोग हिम्मत छोड़ते हैं तो मार्केट कहाँ जा सकता है, 400 तक जा सकता है। ठीक है, 400 तक जा सकता है, ये पैनिक करवा ही सकते हैं, मैं कल भी आपको बोल रहा हूँ। पैनिक करवाने के बाद एक बार को रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, चक्कर क्या है कि जिसने 50,000 क्वांटिटी उठानी है मान के चलो, तो 50,000 क्वांटिटी उठाने के लिए सेलर्स चाहिए, और सेलर्स कैसे आएंगे, जब मार्केट के अंदर पैनिक होगा। इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं नहीं बता सकता। वीडियो पसंद आ रही है तो भैया लाइक जरूर कर दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिकोड द गेम ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ये मास्टर क्लास आपके लिए आ चुकी है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, 12 क्लासेस हैं, 12 आवर्स का सेशन है, जहां पे मैं आपके साथ क्या बात करने वाला हूं, वीकली टाइम फ्रेम के लिए स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जहां पे हम लोग बात करेंगे निफ्टी की वीकली स्ट्रेटेजी है ना, जो कि मैंने आपके ऊपर 1.5 साल का बैक टेस्टिंग करके दिखाई है। फिर मैंने आपके लिए इसमें निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का वीकली एक्सपायरी के ऊपर सेटअप दिया है, जिसको मैंने लास्ट 6 मंथ पे आपको बैक टेस्ट करके दिखाया है। और नॉन एक्सपायरी डेज के लिए मैंने बहुत पावरफुल आपके लिए इंट्राडे सेटअप दिया है, जो कि बहुत पावरफुल है। जाके आप पूरा मॉड्यूल जरूर चेकआउट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए हो तो जरूर उसको जरूर चेकआउट करना। ठीक है, मुझे पता है यहाँ तक बहुत कम लोग आएंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आके ये चीज़ बताई है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। ये देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम रेजिस्टेंस बना हुआ है। बाकी जो है ना, इसको आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ज़्यादा अच्छे से देखेगा। ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो कितना प्यारा बना हुआ है ना। इसको आप यहाँ से देखो, सिंपल यहाँ पे तो आपको क्लियर सपोर्ट दिख ही रहा है ना, ये देखो, और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ना। अब सिंपल है, एक बार को अगर हम तोड़ेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाने के बाद देखो रेजिस्टेंस आया, यहाँ भी रेजिस्टेंस आया, यहाँ भी रेजिस्टेंस आया। अगर आपको ऐसे कुछ हैमर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको इनवर्स हैमर बनना है ऐसे करके, तो ये तोड़ देगा, सिंपल है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चला है, यहाँ पे भी, तो ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। पहली चीज़ तो आपको एक बार को रिवर्सल के लिए सोचना है, मार्केट एक बार को आपको ट्रेंड के लिए सोचना है, ट्रेंड जो आपका चल रहा है डाउन ट्रेंड। अगर मान के चलो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है इसके ऊपर, ठीक है, और बैंक निफ्टी आपको लीडरशिप दिखा सकता है कल, ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है तो मजा आ जाएगा, और बैंक निफ्टी आपको दे सकता है 56,500 तक की रैली। ठीक है, तो ये हमें पहले एक्सपेक्ट करना है। ये मैं आपके लिए टेलीग्राम, ध्यान रखो, ज्वाइन कर लो, अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पे ये अपडेट आपको मिल जाएगा कि सर ब्रेकआउट दे रहा है या रिवर्सल आ सकता है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो ये आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करो, आपको मिल जाएगा अपडेट। यहाँ पे ध्यान रखो, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल यहाँ तक आ सकता है, ध्यान रख लो, क्योंकि वो फिर आपको मार्केट के अंदर शॉर्ट्स जो है बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो एक रिवर्सल आ सकता है। गैप अप होने के चांसेस तो कम ही दिख रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलो फिर भी ऊपर होता है 750 के आसपास, तो वापस से इसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखो। अभी भी सेशन समझ में आया हो, मैंने आपको डेटा भी समझा दिया। डेटा सिंपल है, डेटा के अंदर जो मेन चीज़ है वो है आपकी 8.60% इसका होना, बाकी तीनों ने बाई किया है। ठीक है, बाकी तीनों ने बाई किया है, 4.77% मार्केट गिर रही है और हमारे प्रो भैया बाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये मैंने आपको लिए समझाया। ठीक है, सेक्शन समझ में आया, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।